वेलकम सर। बताइए, आप ही के सॉन्ग लॉन्च पे आप ही को वेलकम कर रहा हूँ। आप सबको मेरा नमस्ते, नमस्कार। एंड जैसा मैंने कहा सब, इट्स एन ऑनर यू नो व्हेन रहमान साहब इज हियर, आप यहाँ पे हैं और ये करने के लिए मुझे बताइए, सबसे पहले अगर फिल्म की मैं बात करूँ, वाज इट अ वेरी टफ चॉइस फॉर यू इस फिल्म को बनाना? हाँ जी, बिल्कुल। शुरुआत से ही जैसे मैंने ये डिसाइड किया इस सब्जेक्ट पे फिल्म करनी है, तो किसी ने भी एनकरेज नहीं किया और मेरे पास पैसे नहीं थे। सिर्फ एक ही इन्वेस्टमेंट था, वो था सच्चाई, ट्रुथ। राइट। ओके, तो इसी के सहारा लेकर मैं कुछ प्रोड्यूसर से मिला भी, उनसे कहा कि भैया ये फिल्म है, और मैंने ये मन में तय कर लिया था कि ये किसी स्टार से नहीं बनाऊंगा। क्योंकि मैं गांधी जी और गोडसे के विचारों को सामने लाना चाहता हूँ। कोई स्टार आते ही वो कन्फ्यूजन हो जाएगा, पहले स्टार नज़र आएगा, फिर स्टार वो रोल निभाते हुए नज़र आएगा। तो मैंने सोच लिया था कि तय किया कि थिएटर के एक्टर लूँगा जो ज़्यादा परिचित ना हो जी, उसी को कास्ट करूँगा। तो दीपक अंतानी जी जो हैं, ये गांधी जी के रोल के लिए, अच्छा ये भी था मेरे जहन में कि गांधी जी एक गुजराती एक्टर लूँगा और गोडसे के लिए एक मराठी एक्टर लूँगा मैं, ताकि उनके बोलने के लहजे में वो नेचुरल फ्लेवर आ जाएगा उनके रीजन, उनके लैंग्वेज का। तो इनके साथ में मैं काफ़ी चला, लोगों से मिला, तो कहीं से इंकरेजमेंट नहीं आया, मुझे मिला नहीं कहीं से। फिर एनीवे हमारे दोस्त हैं, रहमान सर हैं, जिनकी मैं इज्जत भी करता हूँ, मेरे साथ 2-3 पिक्चर कर चुके हैं हम साथ में। तो मैंने उनसे बताया कि ऐसे आइडिया पे काम कर रहा हूँ। तो रहमान जी ने इमीडिएटली कहा नहीं, ये करना चाहिए, अच्छा आइडिया, आपका नेक आइडिया है, मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि रहमान जी साथ में हैं तो ये फिल्म बनी है, अगर ये साथ ना होते तो ये फिल्म शायद क्या बात है, क्या बात है। बिकॉज इनके आते ही एक ही स्टार था हमारे पास, रहमान जी, इनके आते ही जो है फिर धीरे धीरे कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करने आगे बढ़े एंड ये सिलसिला शुरू हुआ। ये इंडस्ट्री ऐसा है, शिकायत नहीं है, लेकिन दुनिया जैसे ही है, चढ़ते सूरज को ही सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। मैं 8-9 साल से मैंने कोई फिल्म मेरी थिएटर पे आई नहीं जी। तो ऐसी दुनिया में एक शख्स हैं रहमान जी, मैं इसलिए दर्ज करना चाहता हूँ हर जगह, जो टैलेंट, कंटेंट, ईमानदारी, सिंसियरिटी का हाथ थाम लेते हैं। तो रहमान जी ने वैसे ही स्टार्ट लिया कि बोला नए लोग हैं, कोई बात नहीं। एक और बात भी कहना चाहूँगा मैं यहाँ पे, छोटी सी बजट फिल्म है ये, लेकिन म्यूज़िक में गाने 2 गाने हैं, दोनों गांधी जी के प्रिय भजन हैं, रघुपति राघव राजा राम और वैष्णव जनते तेने कहिए। बैकग्राउंड म्यूज़िक, रहमान जी फिल्म जो करते हैं वो फिल्म को टोटलिटी से अपना लेते हैं, उसके साथ मर्ज हो जाते हैं, इमोशनली मर्ज हो जाते हैं, और हर पहलू के साथ इंसाफ करना चाहते हैं वो। तो इन्होंने जी जान से इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक बनाया, ट्रैक बनाया है 4 देशों में जाकर। बुडापेस्ट से भी ट्रैक बनाया इन्होंने, वियना में किया है, फिलार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा जो है बाहर, उसके साथ में दुबई में, कई जगह, कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारी बजट नहीं थी, लेकिन इन्होंने किया ये। और ये फिल्म करते हुए ये बड़े इंटरनेशनल कंपोज़र हैं, हम इनको क्या फीस दे पाएंगे, तो विनम्रता के साथ जो कर पाए, ये मान के चलिए कि एक तरह से फ्री उन्होंने मेरे लिए पिक्चर किया है रहमान जी ने। तभी इस तरह की फिल्म बन सकती है, जब दिल से लोग जुड़े, दिल से सहारा करें, सपोर्ट करें, तो नए विचार, नई बातें आप लोगों के सामने आ सकती है। थैंक यू सो मच सर। एंड आई थिंक वो कन्विक्शन, वो जो सच्चाई आपकी बातों में है, आपकी फिल्म मेकिंग के अंदाज में है, आई थिंक उसको भी सर ने कंसिडर किया होगा और वो केम ऑन बोर्ड, राइट? बिल्कुल। तो और हमने एक बात और है कि फिल्म जो है, जैसे मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट सिर्फ सच्चाई थी, ईमानदारी थी, तो हमने ये ध्यान रखा है गांधी जी और गोडसे जी दोनों की बातों को बिना किसी पक्षपात के एज इट इज़ उनके विचारों को पर्दे पे रखा है हमने। कहीं भी मैंने किसी तरफ पार्शल नहीं किया, ये पहले तय कर लिया था कि वो काम नहीं करना है दोनों को, तो वो चीज़ हमने रखी है। तो मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, ये फिल्म जब भी देखें ज़रूर देखें, बिना किसी माइंड बनाए हुए, ओपन माइंड के साथ देखेंगे। और जिन लोगों ने देखी है, इवन सेंसर भी, फिल्म में सेंसर 2 बार हुई, और इतने खुश हुए थे, हमें क्लीन यू सर्टिफिकेट दिया सेंसर वालों ने, और ये भी सलाह दिया उन्होंने कि ये फिल्म स्कूल कॉलेजेस में दिखाई जानी चाहिए फिल्म। तो दैट इज व्हाट आई वुड से। कॉन्सेप्ट भी सर बहुत अलग है, और वो विचारधाराओं की लड़ाई है। ऑफ कोर्स एक डायलॉग शुरू हुआ है इसके साथ, मैं कहूँगा डिबेट से ज़्यादा बढ़ के एक डायलॉग शुरू हुआ है, जहाँ पे हर कोई अपनी बात रख रहा है कि मैं किससे रिलेट करता हूँ, कैसे करता हूँ। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, डायलॉग बहुत ज़रूरी है, वरना हमारे सोसाइटी में एक बेचैनी है, इम्पेशेंट है लोग
अभी जैसे ट्रेलर ही लॉन्च हुआ है, ट्रेलर का पर्पस क्या होता है कि लोगों में एक उत्सुकता पैदा करे, एक जिज्ञासा हो कि भाई क्या होगी पिक्चर। उसी से लोगों ने राय बनाना शुरू कर दिया कि हमने शायद गांधी जी को रन डाउन किया है या गोडसे को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और कुछ शहरों में मेरे पुतले जलाए गए हैं, इसके अगेंस्ट में लोग धमकियां दे रहे हैं कि जहां चलेगी थिएटर जला देंगे। ये सब ठीक है, और दावा करते हैं कि वो गांधी जी के भक्त हैं। ये मुझे बड़ा अजीब लगता है। गांधी जी को मानने वाले ये कह रहे हैं कि थिएटर को आग लगा देंगे, आदमी को जला देंगे, लाठी वाठी लेके सड़क पर उतर आए हैं, तो अजीब लगता है मुझे। तो मैं उनसे भी ये विनम्र और से निवेदन करूंगा उनसे कि कृपा करके फिल्म तो देखें, फिल्म देखने के बाद में वो शांत हो जाएंगे, और मुझे यकीन है वो खुश भी हो जाएंगे पिक्चर देखकर। I'm sure, sir, and all of us are sure of that. 26 January is when the movie releases. आपके नज़दीकी सिनेमा घर में आप देखेंगे, I'm sure। इसको हार्ड सेलिंग की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे on that note would like to invite on stage, of course, जैसे सर ने कहा, the superstar. Sir, would you like to do the honors, sir? बिल्कुल, मैं रहमान जी से आग्रह करूंगा कृपा करके वो मंच पे आए। और मेरे एक ही स्टार हैं, ये आर रहमान जी, और मेरे नहीं पूरे विश्व में म्यूजिक में भी वही एक स्टार हैं, बहुत बड़े स्टार हैं। Ladies and gentlemen, रहमान जी, please. Mr. A.R. Rahman. जोरदार तालियां हो जाएं please for the legend who's here with us. Welcome, sir. So good to be here with you one more time. And what was that one thing that appealed to you सबसे ज़्यादा when you were told about this film, Gandhi Godse, एक युद्ध, क्या था वो? What was it that appealed to you? I was thinking this man is courageous. His courage is, and he's always been truthful. He wanted to go on the edge. It doesn't compromise. Then when I saw the movie, there's so many questions, so many narratives about both of them. And I think he's dealt with it in a very, very intelligent way. He's gone back, reimagined history. And so I thought that's very interesting. ऑडिबल, इनका साउंड आ रहा है, सबको सुनाई दे रहा है? सॉरी, थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू सर। Yeah, so that was very interesting. I knew that nothing is safe here. Right. This is a very trial by fire movie. Right. And in today's time, I think we need to, people like him has to bring back the charm and storytelling, narratives and everything. I felt like, so I believe in India, I believe in humanity, I believe so much in India, the people of India. And so I think for me, this is a very, very important film. Right. Yeah. Thank you, thank you. Were you at any point were you skeptical about it? If I could, ask you that. Were you skeptical that what are people gonna say? Like, is A.R. Rahman taking sides, doing what? No, they have to see the film. I think the trailers, in a way, it's showing certain things, but when you see the movie, then you understand what. Right. Yeah. Sir, आप taskmaster हैं, of course. Sir के साथ sittings में were you there? Like, क्या आपकी तरफ से क्या brief थी? If you'd like to. जी, ऐसा है कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ रहमान जी का, टैलेंट का वगैरह। मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ, जो भी डायरेक्टर हो, मैं तो मेरा सौभाग्य रहा, मैं इनसे 3 फिल्म ऐसा डायरेक्टर कर चुका हूँ, 1 फिल्म ऐसा प्रोड्यूसर भी किया है, 4 फिल्म का एक्सपीरियंस है। ये फिल्म को अपना लेते हैं और ये खुश होते नहीं हैं कभी। मैं बोलूँगा ठीक है रहमान अच्छे हैं करके, लेकिन ये उसी पर लगे रहेंगे, उसी पर सोचते रहेंगे। रहमान जी के लिए जो काम है ये रोज़ी रोटी नहीं है, इबादत है उनके लिए, प्रेयर है ये। तो वो काम करने का तरीका भी वैसे है, ऐसा पवित्र माहौल बना के काम करते हैं, धूप जला लेते हैं, धूप जलाने के बाद में इनका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो डिवाइन पावर के साथ होता है। वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर सेकेंडरी है, तो सुन लिया एक बार, देन ही ट्राइज टू सेटिस्फाई विद इन हिमसेल्फ, जो भी ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, जो उन्होंने इनको वरदान दिया है, जो गुण दिया है, उसके साथ इनको इंसाफ करना है और उस पर लग जाते हैं वो। तो एक बार कहानी सुन लिया, कैरेक्टर सुन लिया, फिर कोई खास ब्रीफिंग की ज़रूरत नहीं है। उनका नॉलेज इतना ज़्यादा है, जितना हमने सोचा है उससे वो ज़्यादा ही देंगे, और उसके बाद भी तृप्ति नहीं होती इनको। वो इसलिए वक्त लगता है। रहमान जी के साथ काम करते हुए जो भी डायरेक्टर काम करते हैं वो ये मान के चलते हैं कि ऐसा नहीं है कि कल पिक्चर शूटिंग करना, आज गाना दे देंगे। उनको जब तक तसल्ली नहीं होगा वो उसको जमाते रहेंगे, ठीक करते रहेंगे। तो ये ऑनेस्ट टू इज वर्क, जैसे मैंने कहा उनके लिए काम इबादत है, तो उसके साथ ये बेईमानी नहीं करते हैं, इसीलिए इनकी तरक्की हो रही है। एवरी डे इज गोइंग अहेड, नए नई चीज़ क्रिएट करते रहते हैं ये। Thank you for sharing that, and we could feel the purity, sir. जो यहाँ पे था वो हम सब ने फील किया इस पूरे ऑडिटोरियम में। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं for the legends, ladies and gentlemen. बनता है।
जैसा मैंने कहा, it's an honor for all of us here. And now on that note, would like to invite on stage this gentleman, फिल्म मेकिंग और मतलब फिल्मों को बहुत बहुत खूबी से समझते हैं ये, एंड ही इज़ लीडिंग दिस अमेजिंग प्रोडक्शन स्टूडियो इन द कंट्री, और बड़ी बड़ी फिल्में बना रहे हैं और बनाते आए हैं। वाशु भगनानी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं लेडीज एंड जेंटलमैन। यहाँ पे म्यूजिक के साथ ये पार्टनरशिप है, जो कोलैबोरेशन है, सो वेलकम, थैंक यू सो मच। एंड व्हाट वुड यू लाइक टू से सर? AR रहमान साहब, राजकुमार संतोषी साहब एंड आप यहाँ म्यूजिक के जस्ट म्यूजिक के साथ जुड़े हैं। देखिए, म्यूज़िक के साथ तो मेरा बेटा जुड़ा हुआ है, लेकिन दो जीनियस आदमी के साथ मैं खड़ा हूँ, इससे बड़ा काम हो नहीं सकता। बिकॉज मैं इस कंट्री में और इस फिल्म लाइन में सिर्फ पैशन के लिए बड़ा हुआ हूँ, आगे भी वैसे ही करता रहूँगा। बस एक मौका मिलेगा, आज नहीं कल राज जी के साथ पिक्चर बनाएंगे और इनके साथ एक म्यूज़िक करेंगे। क्या बात है, काम हो गया। क्या बात है। ह्यूमिलिटी की बात करें तो जो भी फिल्म करेंगे मेरे साथ में हम साथ ही साथ में करेंगे, बिल्कुल आएंगे हम लोग। देख रहे हो आप, अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे। यही होता है व्हेन यू आर विद लेजेंड्स यार, ऐसे थोड़ी होता है। एंड नाउ ऑन दैट नोट वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज, और बोलना पड़ेगा लाइक फादर लाइक सन, द वेरी हैंडसम जैकी भगनानी लेडीज एंड जेंटलमैन। ऑफ कोर्स एक्टर, प्रोड्यूसर, और म्यूजिक को जिस हिसाब से ये आगे लेके जा रहे हैं, जस्ट म्यूजिक, आलिया, टाइगर एंड और भी बड़े बड़े सारे नाम, हमने कई बार इसके बारे में बातचीत की है। टुडे व्हेन यू आर स्टैंडिंग हियर, ऑफ कोर्स विथ योर फादर आई वुड से, and of course Raj Saab and Rahman Saab, what do you have to say? गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्टली मैं 3 लेजेंड्स के साथ खड़ा हूँ, तो एक्चुअली मेरा यहाँ क्या काम है मुझे पता नहीं। इट्स माई ऑनर टू एसोसिएट विद रहमान सर एंड राज जी थ्रू जस्ट म्यूज़िक। म्यूज़िक के बारे में आप कुछ भी सोचते हो इंडिया में, मैं कल ही रहमान सर से बता रहा था कि जब मैं जिम में था, हम मुकाबला उर्वशी सुन रहे थे, और 20 साल पुराना गाना, और ऐसा लग रहा था कि आज के गाने से भी ज़्यादा लेटेस्ट लगता है। दैट्स हिम। और राज जी के बारे में मैं बताना चाहूँगा, मैं इनके साथ एक फिल्म करने वाला था एज एन एक्टर। ही इज़ एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स, बट ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन द कंट्री। नो वन नोज दिस। इन अंदाज अपना आमिर सर ने जो किया है, वो एक्चुअली, बिकॉज आई वॉज गोइंग टू डू अ फिल्म विथ हिम, वो एक एक सीन एक्ट करके दिखाते हैं। हमको सिर्फ एज एन एक्टर इनको कॉपी करना है, एंड दैट्स व्हाट एवरीवन इज डन इन ऑल हिज फिल्म्स। सो इट्स अ ऑनर टू बी स्टैंडिंग हियर सर with all three of you all. Thank you. And yes, thank you so much for making me a part of it. Thank you so much. हमें बड़ी खुशी हो रही है कि वाशु जी एंड जैकी हमारे फिल्म के साथ जुड़ गए हैं, और मेरा पूरा विश्वास है, गाने 2 ही हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह है, इसको लोगों तक बहुत सही ढंग से पहुंचाएंगे पूरी इज्जत के साथ में। इस पर मुझे कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं। सर मैं आपसे ही गुजारिश करूंगा, बिकॉज ये मोमेंट उन लोगों के लिए भी बड़ा खास है जो आपके कास्ट मेंबर्स हैं। मैं चाहूंगा आप ही अगर उनको यहाँ पे इनवाइट करें। इट्स अ बिग डे फॉर एवरीबॉडी। थैंक यू। सबसे पहले मैं दीपक अंतानी जी को चाहूँगा कि वो मंच पे आए। दीपक अंतानी जी महात्मा गांधी जी का रोल किया है। इनका लिम्का रिकॉर्ड में है कि 500 बार ये गांधी जी प्ले कर चुके हैं, प्ले स्टेज में, सीरियल में, एड में, हर जगह पे गांधी जी को जिया है, और हमारी फिल्म में भी गांधी जी को आपके सामने ले आएंगे रूबरू। दीपक सर वेलकम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। अभी मैं आपकी बातें सुन रहा था बाहर, आप परिवार के साथ बैठे हुए थे। ऑफ कोर्स वी वर टॉकिंग अबाउट द थिंग्स जो कि कुछ एक स्क्रीनिंग्स हो चुकी हैं और पूरी इंडस्ट्री से बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? जिन्होंने भी देखी है उन्होंने बहुत ही फिल्म को सराहा है। ही इज़ ए मैजिशियन। उन्होंने फिल्म में कोई इतना सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, कुछ चीज़ बाकी नहीं रखी है, और उसका फल हम सबको मिल रहा है। सब हमें बोल रहे हैं आपने बहुत अच्छा काम किया है, यू आर वेरी गुड, यू आर लुकिंग वेरी गुड, बट एक्चुअली इट इज़ ऑल क्रेडिट गोज टू संतोषी सर। उन्होंने उसको इज़ द शिप के कप्तान हैं, और उन्होंने ये पूरा, वी आर ओनली द पार्ट ऑफ इट, और इट्स अ ड्रीम कम ट्रू काइंड ऑफ। किसी भी एक्टर का, किसी भी कलाकार का एक सपना होता है कि लेजेंडरी डायरेक्टर, लेजेंडरी म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम करना मिले, और आज मैं ये महानुभावों के साथ खड़ा हूँ। इससे ज़्यादा भगवान से क्या मांग सकते हैं? ये भगवान की कृपा है कि आज मैं यहाँ हूँ, और आप लोगों को फिल्म 101% अच्छी लगेगी।
एक बार नहीं बार बार देखेंगे, ये मेरा दावा है। थैंक यू। थैंक यू दीपक जी। अब मैं चिन्मय मांडेकर जिन्होंने गोडसे को जिंदा किया है उनको मंच पे बुला रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, ये शिवाजी का रोल भी किया है बहुत ही कन्विंसिंगली और बहुत पसंद करते हैं। और कश्मीर फाइल्स में बिट्टा कराटे एम राइट, हाँ, तो उनका भी रोल किया, उसमें भी बहुत तारीफ हुई इनकी। और यहाँ पे गोडसे जी को जिंदा किया है इन्होंने, जीवित किया है। चिन्मय प्लीज फ्यू वर्ड्स। एक्चुअली ये मेरे लिए एक टोटल फैन बॉय मोमेंट है। स्मॉल कन्फेशन, मैं जब अभी घर से निकल रहा था, माय वाइफ टोल्ड मी इफ A.R. रहमान सर इज कमिंग प्लीज गेट हिज ऑटोग्राफ। आई वांट टू फ्रेम इट एंड पुट इट ऑन माय वॉल because for past 20 years there has not been a single day in our lives, and I will say it with great honor and great pleasure, when we haven't heard two sounds in our life. One is Lata Mangeshkar and another is A.R. Rahman sir's music. I don't think there is any Indian who has, you know, a day goes or maybe a week goes in your life without hearing at least one song somewhere. You just come across A.R. Rahman sir's music. And I was greatly honored when Rajji told me during the shoot that A.R. Rahman sir will be doing the music for our film. And it was a great honor working with Raj sir. And I have been very open and very vocal about it, that for us this is like a dream come true. What the film offers, you will see on 26th of January. आपके सामने फिल्म होगी, और जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं, सब बड़े लोग यहाँ पर है, वाशु सर हैं, जैकी जी हैं, कि आप फिल्म देख लीजिए। ये फिल्म देखने के बाद आपको कोई भी शिकवा शिकायत नहीं रहेगी, एज इट हैज बीन विद ऑल द राजकुमार संतोषी फिल्म। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं रिक्वेस्ट करूंगा 2 लाइन मराठी में हो जाए। गोडसे जी मराठी में 2 लाइन बोल दीजिए। सगळ्यांना एकच विनंती आहे की हा चित्रपट जेव्हा चित्रपटगृहात येईल 26 जानेवारीला, तेव्हा अगदी आवर्जून परिवाराला घेऊन, एकटे जाऊ नका, सगळ्यांना घेऊन बरोबर जा आणि आनंदाने फिल्म बघा। थैंक यू सो मच। अकेले नहीं जाना है बिल्कुल भी, हाँ, सबके साथ जाना है, पूरे परिवार के साथ जाना है। एक चीज जो जानना चाहेंगे, सर ने अभी छत्रपति शिवाजी महाराज वाले आपके किरदार की बात की जिसको आपने बखूबी निभाया, उसके बाद कश्मीर फाइल्स में जो आपने किया, यहाँ पे इज इट जस्ट द चैलेंजेस दैट अपील टू यू? क्या है वो? बिकॉज हर किरदार बहुत अलग है। सर बात ऐसी है ना कि एक्टर किरदार को चूज नहीं करता, किरदार एक्टर को चूज कर लेता है। And I'm very happy that all these roles and all these characters have chosen me. Right. I am very happy for that moment in my life when I got a call that Rajkumar Santoshi sir wants to meet you, and that is divine. Amazing, amazing. Thank you so much for sharing that. And now, ladies and gentlemen, would like to invite on stage जिनकी बात मैंने अभी की कि खाली lip sync नहीं किया बल्कि उन्होंने फ्रेम के एक-एक सीन को जिया है। Give it up for the gorgeous Tanisha Santoshi, ladies and gentlemen. जोरदार तालियां हो जाएं। वेलकम एंड कंग्रेचुलेशंस। जो हमने स्क्रीन पे देखा दैट इज अनबिलीवेबल। आप सच सच बताओ, सर को मैं कह देता हूं थोड़ा आपसे दूरी हो जाए, कोई चिंता मत करना आप प्लीज मुझे बताओ फॉर दिस काइंड ऑफ रोल, बिकॉज दिस इज प्रीटी अनकन्वेंशनल। आप एक लव स्टोरी भी कर सकते थे, है ना? सो व्हाट वाज दैट वन रीजन कि आपको लगा नहीं मुझे शुरुआत इसी से करनी है? I think the story in itself is so unique, and to be part of a one of a kind film, para history के ऊपर film कभी बनी नहीं है. I think that's one of the reasons. Your performance is pretty promising. जितने भी लोगों ने ट्रेलर देखा है उसके बाद स्क्रीनिंग के बाद भी बात कर रहे हैं। How hard was this gentleman on you, like as a director? Was it like? He was very hard. Was like, he? Yeah, he was yelling at me left, right, and center. But now when I watch the film, I think it's all fine. Like he can yell at me more. This is like a dream, Yes, and it's definitely. amazing. So congratulations Thank on you, this. thank you. On that note, ladies and gentlemen, please. Huh? I can second that. Raj sir will never leave till he doesn't Get what he wants. मैं एक बात कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो जब इन्होंने इच्छा जाहिर की कि इस फिल्म में ये रोल वो करना चाहेंगी और मुझसे कहा कि ऑडिशन चाहे तो ऑडिशन ले लो, मैं ऑडिशन लेता नहीं हूँ। किसी एक्टर का आज तक ऑडिशन नहीं लिया मैंने। देख लेता हूँ, बात करते हुए मुझे समझ में आ जाता है ये मेहनत करेगा, सिंसियर है या नहीं, ये एक्टिंग करने आया है, अपने इमोशंस को अभिव्यक्त करने आया है, या शाहरुख खान सलमान खान बनने आया है। तो मैं वो देख लेता हूँ। एक्टर है तो खुद एक कॉन्फिडेंस है कि हम करा भी लेंगे उससे। लेकिन क्या बाप और बेटी, मैं वो कन्फ्यूजन नहीं चाहता था सेट के ऊपर। कल मैं किसी को डांट दिया ये
एक घर में जाके शिकायत करेगी माँ से रात का खाना बंद, तो क्या करें। तो इसीलिए मैं अवॉइड कर रहा था कि यार किसी और फिल्म में कर लें। लेकिन इनकी ये इच्छा देखकर मैं इम्प्रेस हुआ कि ये फिल्म में कोई लड़की का इम्पोर्टेंस नहीं है, मेन कैरेक्टर जो है वो गांधी गोडसे पे बना रहा हूँ मैं। तो फिर भी ये बता रही है कि ऐसे फिल्म में उसको शुरुआत करनी है, तो उसकी बात की मैंने कदर की, मैंने कहा चलो कर लो। ए बी फिल्म में एक ड्यूट था, लड़का लड़की ड्यूट, और रहमान जी को मैंने बताया यार मेरी बेटी इसमें डेब्यू कर रही है, एक बहुत खूबसूरत गाना दे देना, और मेरी तो यह है कि वो दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, ऐसा कोई गाना देना कि जो सदाबहार गाना हो। इन्होंने भी ऐसा एक ट्यून बनाया, ऐसा लाजवाब गाना बनाया इन्होंने कि हम बोले फैंटास्टिक, मैं मेरी वाइफ तनिषा एवरीबडी वेरी वेरी हैप्पी। एडिट करते हुए पिक्चर शूट करते हुए मुझे लगा कि नहीं, मैं कहीं बेईमानी हो जाएगी। मैं गांधी गोड से एक युद्ध बना रहा हूँ, विचारों का युद्ध, इसमें ये गाना करेक्ट जाता नहीं है, इट्स नॉट वर्किंग। तो बिल्कुल सोचा नहीं, इमोशंस को साइड में कर दिया। खाना घर में बंद हो जाने दो वगैरह, बेटी नाराज हो तो नाराज हो जाने दो, काम के साथ बेईमानी नहीं करना है। तो मैंने तो गाना काट दिया। तो रहमान जी को पता चलो क्या वो गाने का फाइनल रिकॉर्डिंग है। मैंने कहा सर वो गाना मैंने निकाल दिया है क्योंकि स्टोरी के साथ नहीं जा रहा है करके। ये हैरान हुए, बोला अच्छा है लेकिन गुड, जो नहीं जाए वो काम का फोर्स क्यों करना गाना। तो ये भी एग्री हो गए। तो ये एक बैक स्टोरी है ये इसका। थैंक यू सो मच वो भी शेयर करने के लिए। और मैं बता दे रहा हूँ सर, खाना वाना बंद नहीं होने वाला, मैम और ज्यादा अभी आपको परोसने वाली हैं, है ना। प्रोड्यूसर साहिबा भी है, मुझे पता लगा है ऐसा। ऑन दैट नोट, अनुज सैनी, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स हियर इट फॉर दिस वेरी प्रॉमिसिंग यंगस्टर जो कि हमारे साथ हैं यहाँ पे। देखो बिल्कुल सादगी के साथ आ गए। मुझे पता लगा है सर ने बहुत सारी तारीफ आपकी ऑलरेडी की हुई है, दैट बड़ा शरीफ अच्छा लड़का है। थोड़ा सा मुझे बताओ सर के बारे में, हाउ वाज इट ऑन द सेट्स, और फिर इस गाने की बात करेंगे। मिल गया। देखो सेट्स पे तो जैसे कि जाकी ने अभी बोला कि सर हर चीज़ एक्ट करके बताते हैं, हर चीज़ इनएक्ट करके बताते हैं, तो हमारे लिए सब कुछ हालांकि बहुत डिफिकल्ट था। हम 1940s 1950s की ज़िंदगी जी रहे थे, अभी हम 2023 में। बट सर के समझाने का तरीका इतना आसान था कि इतनी आसानी से हो गया कि हमको पता भी नहीं चला। मैं यही कहना चाहूँगा कि दुनिया में जन्म मेरे को मेरे फादर ने दिया है, फिल्म इंडस्ट्री में जन्म मेरे को राज सर ने दिया। थैंक यू राज सर। थैंक यू सो मच सर। वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू दैट? कुछ बस मेहनत करो, ईमानदारी के साथ रहो, काम करो, एंड बी ट्रू टू योर कॉन्शियंस। मैं यही कहूँगा कि अपने जो अंदर के जो ज़मीर है उसको ज़िंदा रखो और ह्यूमिलिटी के साथ काम करते रहो। वक्त मुस्कुराएगा, तकदीर बनेगी तुम्हारी। well, हम सब बात कर रहे हैं कैसे लेजेंड्स हमारे साथ हैं। एक और लेजेंड हमारे साथ जो यहाँ पे अब पहुँच चुके हैं, ऑफ कोर्स द राइटर, और जिनके ड्रामा से ही ये आगे बढ़ी है कहानी, असगर वजाहत साहब हमारे साथ हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज फॉर द जेंटलमैन हियर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए। सर ये जो कारवां अब एकदम इतना सैलाब लेके आने वाला है बॉक्स ऑफिस पे 26 जनवरी को, क्या बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए राजी को मैंने ये जो अपना नाटक दिया पढ़ने के लिए, तो ये दरअसल मैं ये समझ रहा था कि सिर्फ इनके पढ़ने के लिए है, इसके ऊपर कोई फिल्म नहीं बन सकती, कोई फिल्म नहीं बन सकती। लेकिन इस चैलेंज को, इस फिल्म बनाने के चैलेंज को इन्होंने एक्सेप्ट किया और मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि ऐसे सब्जेक्ट पर ये फिल्म बनाने का फैसला कैसे कर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग जो इस फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं, हम एक इतिहास क्रिएट कर रहे हैं, हिस्ट्री बना रहे हैं, क्योंकि इस तरह की फिल्म कभी बनी नहीं है। इतिहास पर फिल्में बनी हैं, हिस्ट्री पे बनी है, हिस्ट्री और इमेजिनेशन को मिला के फिल्में बनी हैं, लेकिन काउंटर फैक्चुअल हिस्ट्री के ऊपर कोई फिल्म बनी नहीं है अब तक। ये काउंटर फैक्चुअल हिस्ट्री, ये आभासी इतिहास के ऊपर जो फिल्म है, ये पहली फिल्म होगी। तो ये एक तरह से हम सब मिल करके हमारी कोशिश जो है वो यही है कि एक ऐसा काम हो कि जो एक मील का पत्थर बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर ये सब शेयर करने के लिए हमारे साथ। एंड मैं जानता हूँ आप लोगों के मन में भी बड़े सारे सवाल हैं, सो इट्स ओवर टू द वंडरफुल जी। संतोषी सर कहाँ पे? जी इधर भावना नव भारत। आपकी सिनेमा की बात करें तो मुझे आप दोनों की जो क्रिएटिविटी है उससे जुड़ी हुई एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म आई थी,
वो थी शहीद भगत सिंह। और उसमें जो आपने और दोनों ने मिलके जो कमाल किया था, देश मेरे, बहुत से ऐसे गाने थे। मुझे लगता है सिर्फ एक गाना रंग दे बसंती माही, वो शायद इन्होंने एक पॉपुलर सॉन्ग को अपने तरह से किया था। लेकिन इस फिल्म में जो दोनों गाने हैं, दोनों ऑलरेडी बच्चा बच्चा देश का जानता है। तो ऐसे गानों को बनाने में ज़्यादा डिफिकल्टी होती है कि जो ओरिजिनल सॉन्ग्स होते हैं उनको बनाने में। आप दोनों से सवाल है। जी, मैं ये कहूँगा, जैसे मैंने कहा ये दो गाने, तो रहमान जी ने कहा ये दोनों गाने इतने पॉपुलर हैं और लोगों के मन में बसा हुआ है, तो हम इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब रही रहमान जी की कारीगरी, जादूगरी जैसे आप कहते हैं, वो है अरेंजमेंट, रिकॉर्डिंग, उसी पे उन्होंने ट्यून के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। जो मेलोडी है वो सालों से जो लोगों के मन बसा हुआ है, उसी पर रखते हुए जो पिरोया है, जो सरगम रखा है, कोरस रखा है, टू जस्ट एनहांस और आज के युवा पीढ़ी को वो अपील कर सकें, तो वो इन्होंने किया मेरे हिसाब से। बाकी रहमान जी आप बोलिए। I think sometimes you have to be true to, because it's a reimagined history. I felt changing the songs might take the orientation of. And also, this is one of my favorite songs, Vaishnav Janata, because it's got a hidden message, which it's a surface message, but there's also a hidden message. Because some mystics say that God is hidden in compassion, God is hidden in kindness, God is hidden in all these things. And we imagine God to be something else, but He's hidden in this. And this is a spiritual secret, I feel like, which will take years for us to understand. And so that song has that in it, even in the tune and the meaning of that one. And this movie deserves that song. I felt like I didn't have to change anything and do anything like that. What do you think? Thank you very much.